ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। परमार्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। पौरोहित्य कर्म विधि डॉक्टर अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य द्वारा लिखित अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आज यथासंभव ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अंत्येष्टि संस्कार करवाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं और उन्हें पंडा कहा जाता है, लेकिन हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार की विधि किस प्रकार से होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आदि या 100 वर्ष के बाद प्राणियों की मृत्यु होना निश्चित है। अतः मृत्यु का समय निकट आने पर, अर्थात जब शरीर अत्यंत जीर्ण हो जाए, शरीर की समस्त शक्तियाँ समाप्त हो जाए और मृत्यु का समय सन्निकट हो तो सर्व प्रायश्चित, व्रतोद्यापन, 10 दान, अष्टदान, ऋणधेनु, पापधेनु, मोक्षधेनु, वैतरणी धेनु और तिलपात्रादि का अष्टदान मरने वाले के परिवार के लोगों को आतुर से करवाना चाहिए। गृह के आंगन में गौ के गोबर से भूमि पर चौकोर मंडल बनावें और कुशा का आसन बिछाकर आतुर को उसी पर सुला दें। ऐसे समय में अंतरिक्ष की सैया में आतुर को नहीं लिटाना चाहिए। तदुपरांत शालिग्राम, विष्णु और शिव आदि का ध्यान हृदय में करवाकर और इन देवताओं की शिला और तुलसी का वृक्ष आदि रखें तथा मरने वाले के मुख में गंगाजल, तुलसी और शालिग्राम देवता का स्नान किया हुआ चरणोदक सुवर्ण तथा पंचरत्न मुख में छोड़ें। तदुपरांत विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और श्रीमद् भगवद गीता का यथासंभव उच्चारण करके मरने वाले को सुनाना चाहिए। मृत्यु के उपरांत यदि उसके पुत्र न हो तो परिवार के व्यक्ति को या दत्तक पुत्र को शिखा छोड़कर मुंडन कराना चाहिए। इसके पश्चात गंगा या नदी में स्नान कर नवीन धौत वस्त्र धारण कर दाह करता मिट्टी के घड़े में पवित्र जल लाकर शव को स्नान करावे। मृतक के शरीर पर इत्र, शुद्ध घृत आदि के द्वारा लेपन करें और उसके शरीर को सफ़ेद वस्त्र से लपेटकर उसके मस्तक पर चंदन का लेपन करें और उसे गुलाब एवं सुगंधित पुष्पों की माला पहनावें। तदुपरांत मृतक से जो छोटे हों वह चौक के मध्य में रखे हुए 100 की फेरी करें तथा
उसके पैरों के पास नारियल रखें। तदुपरांत दाह करने वाला 6 पिंडों का निर्माण करें। पिंड निर्माणम, पिंड का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए। जौ के आटे को जल से सानकर उसमें काला तिल, मधु, घृत, शर्करा आदि छोड़ें और अग्निदाह करने वाला गृह के आंगन में कुशा का आसन बिछाकर जनेऊ को अपशव्य करके भूमि को स्वच्छ कर कुशा रखें। फिर पिंडदान करें और उसके पूर्व गंध अक्षत से पिंड की पूजा इस प्रकार से करें। बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत मृत्यु पिंड स्थाने अत्रावने निक्षव ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। देखिए, जहाँ भी अमुक गोत्र और अमुक प्रेत शब्द आए तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका गोत्र और उनका नाम, नाम के बाद प्रेत शब्द यह जरूर जोड़ना। इस प्रकार बोल करके हाथ में चुल्लू में लेकर जल कुशा के ऊपर छोड़ देंगे। पुनः देश काल का स्मरण करके प्रथम पिंड इस प्रकार से करें। बोले, हाथ में पिंड लेकर के बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत मृत्यु स्थान निमित्तक शवो नामा एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस प्रकार से पिंड कुशा के ऊपर छोड़ दें और पुनः यह वाक्य को कहकर एक चुल्लू जल पिंड पर चढ़ावें। बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत मृत्यु स्थाने शवनाम्नि पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस प्रकार बोलकर पिंड के ऊपर जो हाथ में जल लिया हुआ है पिंड के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद बांस की सीढ़ी पर शव को लिटाकर सुतली से बंधन करके पुष्पमालाओं से उसे सुशोभित करें। यदि मृतक वृद्ध या वृद्धा हो तो उसके ऊपर दुशाले इत्यादि ओढ़ावें। तदुपरांत गृह के द्वार पर दाह करने वाला इस दूसरे पिंड को करने के लिए अपशव्य होकर हाथ में तिल जल लेकर यह वाक्य कहकर कुशा पर जल छोड़ें। अपशव्य क्या मतलब होता है? जैसे हमने जनेऊ सीधा धारण कर रखा है, इस जनेऊ को उल्टा धारण कर लें, उसे अपशव्य कहा गया है। और दक्षिण की ओर मुख कर लें। हाथ में कुशा आदि लेकर के बोले, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत गृह द्वारे पांथ नामनि पिंड स्थाने अत्रावने निक्षव ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह बोलकर कुशा के ऊपर जल चढ़ा दें। फिर यह वाक्य का उच्चारण कर पिंडदान करें। हाथ में पिंड लें और बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत गृह द्वारे पांथ नामा एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह बोलकर कुशा के ऊपर पिंड छोड़ दें। पुनः कुशा तिल जल लेकर यह वाक्य का उच्चारण करें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत गृह द्वारे पांथ नामनि पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस वाक्य को कहकर एक चुल्लू जल पिंड पर चढ़ावें और दोनों पिंड को उठाकर शव पर रख दें। इसके पश्चात पारिवारिक जन
शव को कंधे पर लेकर यम सूक्त राम नाम सत्य है इसका उच्चारण करते हुए शमशान भूमि की ओर चलें। मध्य में आकर पुनः दाह करने वाला विश्राम स्थान पर भूमि को पवित्र कर शव को उतारें और वहाँ 2 पिंड यह क्रम से प्रदान करें। 1 चुल्लू जल कुशा पर छोड़े और यह बोले, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत चतुष्पथे खेचर नाम्नि पिंडस्थाने अत्रावने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह कहकर 1 चुल्लू जल कुशा पर छोड़ दें। तदुपरांत इस क्रम में पिंड प्रदान करें। हाथ में पिंड लेकर बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत चत्वरे खेचर नामा एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह बोलकर पिंड कुशा के ऊपर छोड़ दें। पुनः हाथ में कुशा तिल जल लेकर बोलें, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत चतुष्पथे खेचर नाम्नि पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस प्रकार बोलकर जो हाथ में जल लिया है वह पिंड के ऊपर छोड़ दें। पुनः द्वितीय पिंड के लिए हाथ में जल लेकर के बोले, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत विश्रामे भूतनाम्नि पिंडस्थाने अत्रावने निक्ष्व ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस प्रकार बोलकर हाथ में लिया हुआ जल कुशा के ऊपर छोड़ दें और पिंड लेकर के बोले, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत विश्राम स्थाने भूतनामा एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह बोलकर पिंड कुशा के ऊपर छोड़ दें। पुनः हाथ में तिल जल कुशा लेकर के यह वाक्य का उच्चारण करें। बोले, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत विश्रामे भूतनाम्नि पिंडे प्रत्यवने जन्म ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। यह बोलकर पिंड के ऊपर जो हाथ में जल लिया है उसे छोड़ दें। इसके बाद घट में जल लेकर शव के सिर के पास गिराते हुए चारों ओर घूम जाएं और मस्तक के पास घट को पटक दें। शव को जिस प्रकार लाए थे उससे विपरीत कर कंधे पर रखते हुए पुनः राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए शमशान की ओर ले जाएं। वहाँ ले जाकर यदि गंगा या नदी हो तो उसमें शव को स्नान करावें तथा शव को उत्तर सिर और दक्षिण की तरफ पैर करके रखें। बांस की सीढ़ी और फूल मालाओं से शव को मुक्त करें। कम से कम 9 मन लकड़ी की चिता का निर्माण कर उसके ऊपर उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की तरफ पैर करके चिता पर शव को लिटा दें। यदि मृतक पंचक में मरा हो तो पंचक शांति करें। इस प्रकार आपने यहाँ तक का क्रम सुना देखा। और अगर व्यक्ति की पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति करना चाहिए। पंचक शांति विधि अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो हमारे जो भी हम डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। ओम शांति, ओम शांति।